एसएन सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या वाकई में वक्फ बोर्ड भूमाफिया है? आप गंभीर हैं इस बात पे? देखिए ब्रजेश जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा उस पूरे बयान को देखिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वक्फ के नाम पर कुछ लोग भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर कुछ लोग भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं, और ये वो नहीं कह रहे हैं। 2010 में सुप्रीम कोर्ट कहता है, जब ताजमहल को वक्फ के द्वारा कहा जाता है कि ये ताजमहल हमारा है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पे बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की आदरणीय ब्रजेश जी। उसने कहा कि ये भू माफिया की तरह आप बात कर रहे हैं। उसने एक कहा 1920 में भारत सरकार की संपत्ति ताजमहल हो गई है, ऐसाई मॉन्यूमेंट स्मारक हो गई है। कैसे आप कह सकते हैं? मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए कहा कि एक कानून जो 1954 में आदरणीय नेहरू जी के नेतृत्व में बनाया जा रहा है, जिसमें एक सीमित पावर दिया जाता है, उसमें संशोधन करके 1995 में एक कानून बना दिया जाता है ब्रजेश जी, जिसमें यह कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जिस पे चाहे अपना अधिकार कर सकता है, और उसको नहीं साबित करना होगा कि यह संपत्ति एसएन सिंह की है, ब्रजेश जी की है, भारत समाचार की है। आपको साबित करना होगा ये उनकी है। दूसरी उसमें कहा जाता है कि वक्फ के सेक्शन 85 कहता है कि वक्फ के फैसले को आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं कर सकते। तीसरा कहा जा रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी की जांच केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं कर सकती है, और वक्फ संपत्ति का उपयोग सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं। अब आपका एक जायज सवाल कि अगर वक्फ जो है भूमाफिया की तरह काम कर रहा है, तो फिर सरकार इस पे कार्रवाई क्यों नहीं करे? अच्छी बात है, कार्रवाई करे कैसे? क्योंकि सरकार के हाथ 2013 में जब आदरणीय मनमोहन सिंह की सरकार रहती है, तो और भी असीमित पावर दे दिया जाता है बाई यूजर का के। कल को हमारे छत पे अगर अवैध कब्जा एक अलग विषय होता है और वक्फ प्रॉपर्टी एक अलग विषय होता है। अगर कोई बोर्ड, कोई व्यक्ति भूमाफिया की तरह काम कर रहे हैं, आपके पास सीआरपीसी में, आईपीसी में, और आपके पास स्पेशल सेल बनी हुई है, अब तक इतनी देर हो गया स्टेटमेंट आए, अब तक छापे पे क्यों नहीं पड़े? 10 सेकंड ब्रजेश जी, मैंने सिर्फ आपसे 10 सेकंड लिया। देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूंगा ब्रजेश जी। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि वो बॉडी है, अगर बॉडी कुछ गलत कार्य कर रही तो इसीलिए तो बिल लाया गया कि उसमें संशोधन किया गया। तमिलनाडु का एक पूरा गांव है तिरुई गांव, तमिलनाडु में, और 1400 साल पुराना वहां पे जो है मंदिर है। मुझे लगता है कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति से पहले का मंदिर है। उसके बावजूद भी पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई है। इसको क्या माना जाए? दूसरा, गुजरात का द्वारका नवादरा गांव, वहां हाजी मस्तान की दरगाह आबाद में बता दी जाती है, और रेवेन्यू रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड कहता हूं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में रामी भेम बीना और राशीबाई भेमा का नाम रहता है। अब मैं आपसे बात जब उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में चल रहा हूं, तो आप मुझे तमिलनाडु लेकर चले गए हो। आप यूपी की बात करो। अगर वक्फ बोर्ड सच में, मैं तो आपके साथ सपोर्ट कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो भूमाफिया हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन उनके खिलाफ होना चाहिए। इतना विलंब क्यों हो रहा है इन भूमाफियाओं पर एक्शन करने में? 10 सेकंड दीजिए ना आप ब्रजेश जी। दरअसल हो सकता है मैं समझा नहीं पाया या समझ नहीं पाए, या आप एज ए एंकर हैं, वरिष्ठ हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। हम संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में कहे, ऐसा नहीं है कि गुजरात का वक्फ अलग है, यूपी का वक्फ अलग है, कहीं का वक्फ अलग है, कहीं का वक्फ अलग है। यही कहा गया है कि यह भारत में बहुत सारी विसंगतियां थी, पहले धर्मों में विसंगतियां थी, उसको दूर करने का कार्य किया गया। विधवा विवाह था, बाल विवाह था, तमाम ऐसी कुप्रथाएं थी। ये कुप्रथा ये चल रही है कि आप कहीं भी खूंटा गाड़ के कह दीजिए ये हमारा है, और दूसरे को अधिकार ही ना हो ये कहने का कि भैया ये आप दिखाइए कि आपका कागज नहीं है। खुद AIMIM के प्रवक्ता ने कहा उत्तर प्रदेश में कि 1,30,000। सर, आप सब बातें कर रहे हो। जब मैं कह रहा हूं कि इस हमारा कागज नहीं, इस भूमाफिया वक्फ बोर्ड पर, भूमाफिया वक्फ बोर्ड पर FIR हो, अधिकारियों पर एक्शन हो, उनके यहाँ छापे पड़े, ब्रजेश जी आप की जाए, इनको जेल भेजा जाए। आप मुझे इधर उधर अगर मान लीजिए, मैं आपको कार्रवाई मैं कह रहा हूं कि जब तक ब्रजेश जी एक पावर दिया जाता है, 54 में संशोधन करके 95 में और बढ़ा दिया जाता है, 2013 में और कर दिया जाता है। अगर एक व्यक्ति जो है अपने स्टे लेकर आ जाता है कि उसकी गिरफ्तारी ना हो, तो तब तक नहीं हो सकता जब तक उसमें संशोधन नहीं होगा। ये भूमाफिया हमारी जमीन पर कब्जा करेगा, ये भूमाफिया कब्जा करता रहेगा। तो बिल लिया जा रहा है ब्रजेश जी, इसीलिए बिल लिया जा रहा है कि ब्रजेश कार्रवाई तब करोगे जब वहां से कुछ बिल आ जाएगा। गलती करता है तो उस पर कार्रवाई हो, तब तक कोई कार्रवाई नहीं करोगे।
ब्रिजेश जी कैसे करेंगे अगर आप लेकर स्टे ऑर्डर आए हैं कि आपके यहाँ कोई बैठा हुआ व्यक्ति धन्यवाद सर। ब्रिजेश जी आपके यहाँ बैठा हुआ कोई व्यक्ति और स्टे ऑर्डर लेकर आया है वो तो दिखाएगा। मैं वही थोड़ा कंफ्यूज था, आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते, तो कमर तोड़ गिरफ्तारी के खिलाफ हमारे पास स्टे है, ये घूम कैसे रहे। मैं तो अब तक ये सोच रहा था, मैंने सोचा शायद एसएन सिंह कार्रवाई करवाएंगे, पर ये कह रहे हैं जब संसद से कानून बनेगा दुबे जी तब कार्रवाई